24 न्यूज और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। आज शुरुआत उस खबर के साथ जिसकी बात पूरा देश कर रहा है। जी हां, वही मेरठ का मर्डर केस जिसने लोगों का दिल दहला कर रख दिया है। हर रोज सौरभ मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पल्स 24 लगातार सौरभ मर्डर केस का हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल में हैं और खबर यह है कि साहिल को कैदियों ने पीट दिया है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब साहिल और मुस्कान को कोर्ट में पेश किया गया था, तब पेशी के दौरान वकीलों ने साहिल और मुस्कान की पिटाई कर दी थी। जिस तरह कोर्ट के बाहर वकीलों ने अपना गुस्सा साहिल को पीट कर निकाला था, ठीक वैसे ही जब जेल के कैदियों को पता चलता है कि साहिल और मुस्कान ने कितनी बर्बर तरीके से सौरभ की हत्या की, उसके कई टुकड़े किए और ड्रम में डाला, ये जानने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि जेल के कैदियों ने जेल के बैरल में साहिल की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। जो कैदी जेल से बाहर आए थे, उन्होंने साहिल की कैदियों के द्वारा पिटाई की जानकारी दी है। पिटाई के बाद साहिल ने मर्डर को लेकर कुछ खुलासे भी किए हैं। वो खुलासे क्या हैं और मुस्कान और साहिल जेल में किस स्थिति में और क्या क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरठ जेल में बंद हैं सौरभ मर्डर केस के आरोपी मुस्कान और साहिल। जेल में पिटाई के बाद साहिल ने सौरभ मर्डर केस को लेकर कई खुलासे किए हैं। खबर यह है कि मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं। हिमाचल टूर पर रोजाना 2 बोतल दारू पी रहे थे और अन्य नशे भी कर रहे थे। जेल में बंद होने के बाद अचानक नशा बंद हो गया, जिसके बाद दोनों जेल में बेचैन हो रहे हैं। जेल में कैदियों से नशे की गोलियां मांग रहे हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा उनकी निगरानी भी बढ़ा दी गई है। उनकी हालत को देखते हुए योग और नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। दूसरे कैदियों को इनसे बात ना करने की सख्त हिदायत भी दी गई है। जहां एक तरफ मुस्कान ने ज्वेलर से सरकारी वकील मुहैया कराने की बात की है, तो वहीं साहिल को अभी भी ये उम्मीद है कि उसके परिवार वाले उसका केस लड़ सकते हैं। ऐसे में जेल के अंदर एक एक पल बड़ी ही मुश्किल से काट रहे हैं मुस्कान और साहिल। सौरभ मर्डर केस में एसपी मेरठ और ज्वेलर ने सरकारी वकील मुहैया कराने को लेकर क्या कुछ अपडेट दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। सूचना चल रही है, जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। सर, फिलहाल कितने अंदाजन इनको रिटर्न रिकॉर्ड किया गया है? लगभग 10 से 12 लोग इसमें हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका डायरेक्ट इससे लिंक है। अन्य भी और किए जा चुके हैं, जिसका एग्जैक्ट नंबर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। सीन रिक्रिएशन आफ्टर क्राइम वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको मौके पर लिया जाता है। तो सर, अभी फिलहाल कब पुलिस कस्टडी की आप लोग मांग करेंगे कोर्ट से और आगे किस तरह से चलेंगे? देखिए, जैसे ही हमारे सभी एविडेंसेस लगभग क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। क्या पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कुछ निकला? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी। सर, इस सवाल ये है कि जुडिशियल कस्टडी में रहकर ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि ड्रग्स की डिमांड वो लोग कर रहे हैं। आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है जेल से? देखिए, इस बारे में जेल की तरफ से हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है, तो इसमें मैं कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी
कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया, तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है, तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। नहीं, साहिल से भी पूछा गया वकील के बारे में, तो उसने कहा कि हमें अभी निर्णय नहीं लेना है, हो सकता है कि मेरे घर वाले केस लड़ें, जब नहीं लड़ेंगे तब मैं निर्णय लूँगा। लेकिन इसने कहा है, मुस्कान ने, कि हमें सरकारी वकील दिलाया जाए, जिसकी प्रक्रिया जारी है। आज रविवार है, कल हम माननीय न्यायालय से अनुरोध कर लें। देखिए, जिला कारागार मेरठ में काफ़ी बंदी नशे के आते हैं, जैसा कि समाज में आप देख रहे हैं नशा काफ़ी व्याप्त है, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं, तो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते हैं, जो मेरी और चिकित्सक की देखरेख में चलता है। उसमें काउंसलिंग, ध्यान, योग, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं। साथ ही साथ यदि कोई ज़्यादा नशे का व्यक्ति है तो उसको विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवा भी दी जाती है। चिकित्सकों के द्वारा उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो नशे के सिम्टम पाए गए और नशे के विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाएं दी जा रही हैं, तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से परामर्श करके और उनका मन ध्यान योग वगैरह में लगा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर नशा से उनको मुक्त कर दें। सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान और साहिल से जेल में मिलने उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया और ना ही इन दोनों के घर वाले उनका केस लड़ना चाहते हैं। ऐसे में इनके आवेदन देने पर इनको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। जेल के बैरक में टीवी लगा हुआ है और जब भी ये टीवी चलता है तब ये दोनों टीवी के सामने बैठ जाते हैं, टीवी पर नजर रखते हैं। देश के चर्चित आरोपी अपने ही केस की पूरी जानकारी टीवी और न्यूज चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सौरभ का परिवार मोदी और योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि इन दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सौरभ मर्डर केस में ये था अब तक का अपडेट। आगे भी हम आप तक सौरभ मर्डर केस की हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज।